सुमो ने देखा कि एक नया ऑर्डर आया है, 520 व्हाइट रोज मिस्टर सुहान के लिए। फिर वो सुहान को टीज कर रहा था कि ये मिस्टीरियस पर्सन आखिर है कौन। वो हर बार सुहान के लिए 520 व्हाइट रोज ही ऑर्डर करता है। सुमो को ना सुहान से नहीं हमसे पूछना चाहिए कि आखिर वो मिस्टीरियस पर्सन है कौन, क्योंकि मुझे और आपको पता है ना। फिर एक लड़की वहाँ पे आ गई थी, तो फिर सुमो से फ्लावर दिखाने चला गया। सुहान की जेल से बाहर आने के बाद वो सुमो को एक दूसरे शहर में रहने ले गया, एक फ्लावर शॉप खोल ली और वहीं पे ही अब वो लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं। सुमो के साथ पास में जो बुरा हुआ था वो अब सब कुछ धीरे धीरे करके भूलने लगा है। लेकिन कुछ अनएक्सपेक्टेड हुआ था जो अब भी उसके साथ है। एक बच्चा उसके पास आया कि डैडी मुझे भूख लगी है। सुमो ने उसके सर पे पैट किया कि हुआ को भूख लगी है, मैं अभी ग्रैंडपा से कहता हूँ कि वो जल्दी से खाना बना दे। तो ये जो क्यूट सा बच्चा है जिसे भूख लगी है उसका नाम है निंग याओली। सुमो प्यार से उसे हुआ कह के बुलाता है। वो निंगी और सुमो का बेटा है। जब हुआ का जन्म हुआ तब निंगी सुमो के साथ नहीं था, लेकिन उसके डैडी ने उसे हिम्मत दी थी कि वो अकेला ही हुआ को संभाल लेगा। बच्चे के पास फ्रीडम होगी, वो टेंशन फ्री लाइफ जी पाएगा और हम उसे बहुत सारा प्यार देंगे। फिर जब वो लोग खाना खाने बैठे तब हुआ अपने हाथों से सुमो को खाना खिला रहा था। तो सुहान कहने लगा कि मुझे भी तुम्हारे हाथों से खाना है, तुम अपने ग्रैंडपा को क्यों नहीं खिलाते। तो फिर हुआ उससे भी खिलाने लगा, लेकिन तभी किसी ने आके उसके हाथ से चम्मच ले लिया और खाने लगा कि तुम्हारा गॉडफादर भी तुम्हारे हाथों से खाना खाना चाहता है। वो था मुजिंग। सच में हुआ उससे गॉडफादर के ही बुला रहा है। मुजिंग उसे गोद में लेके बैठ गया और सुमो के पूछने पे उसने बताया कि आज उसका यहाँ पे शो है, इसलिए वो यहाँ पे दूसरे शहर में आया है। सुहान जाने लगा कि तुम लोग बातें करो, मैं तुम्हारी प्लेट भी रेडी कर देता हूँ। सुमो ने मुजिंग को वरीडली कहा कि तुम खुद पे ज्यादा जोर मत दो, तुम हॉस्पिटल में मेहनत करते हो और फिर यहाँ पे शो के लिए भी आ गए। इतनी भाग दौड़ करके फिर तुम्हें कुछ हो गया तो फिर गुआनशुन क्या कहेगा। गुआनशुन का नाम आते ही मुजिंग थोड़ा सैड हो गया और उसने फोर्सफुली स्माइल के साथ कहा कि मुझे क्या होगा, मैं 3 सालों से तो ये कर रहा हूँ, अब मुझे आदत हो गई है। सुमो कहता है कि अगर गुआनशुन को ये पता चला कि तुम पिछले 3 सालों से उसकी देखभाल रख रहे हो तो उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा। मुजिंग ने कहा कि हाँ बस उसे होश आ जाए उतनी देर है। फिर थोड़ी देर के बाद उसे डॉक्टर यी का फोन आया। मुजिंग सरप्राइजिंग न्यूज सुनते ही अपनी चेयर से खड़ा हो गया कि क्या कहा तुमने, उससे होश आ गया है। वो जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचा। गुआनशुन को होश आ गया था जो पिछले 3 सालों से कोमा में था। उसे देखते ही मुजिंग ने उसे गले लगा लिया कि फाइनली बेवकूफ तुम्हें होश आ ही गया। वहाँ पे निंगी भी आया हुआ था। गुआनशुन इधर उधर देखता हुआ कंफ्यूजिंगली सोचने लगा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। और मुजिंग गुआनशुन से कुछ कहे उससे पहले ही गुआनशुन उसे कहने लगा कि क्या मैं तुम्हारा नाम जान सकता हूँ, जिससे निंगी और मुजिंग दोनों ही शॉक्ड रह गए कि ये क्या। गुआनशुन उसे कहने लगा कि मैं ये समझ रहा हूँ कि मेरे होश में आने की वजह से तुम बहुत ज्यादा खुश हो, लेकिन मैं ऑलरेडी किसी और से प्यार करता हूँ।